हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कि जर्नल में हम एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। कंटेंट्स, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स नाम का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आज का टॉपिक कवर करने से पहले एक बार उसे देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और रूल्स अप्लाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट के। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, जो अकाउंट्स किसी भी इंडिविजुअल फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन का नाम से हो उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल: सोहन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ABC लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स। ये सब नाम है, चाहे इंडिविजुअल के हो यानी कि किसी भी पर्सन के हो, या किसी कंपनी के हो, किसी फर्म के हो, किसी बैंक को हो, किसी क्लब के हो, नाम है तो ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। और फर्दर ये है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स: सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, अनअर्न्ड इनकम जिसे इनकम रिसीव बट नॉट अर्न भी कहते हैं। When a prefix or suffix is added to a nominal account, it becomes a personal account. और इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर है रियल अकाउंट्स, जो भी प्रॉपर्टी है जिसको कि मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू किया जा सकता है उसे रियल अकाउंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट्स: कैश अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब एसेट्स हैं जो कि रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। और रूल है रियल अकाउंट का: डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स, इसमें सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारे इनकम्स और सारे गेन्स कवर होते हैं, जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, लॉस है बिजनेस के लिए, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। रूल है नॉमिनल अकाउंट का: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आपको बताऊंगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। हमने डबल एंट्री सिस्टम भी पढ़ा है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हर एक डेबिट का एक क्रेडिट है और हर एक क्रेडिट का एक डेबिट है। जैसे कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन दी गई है: सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम ने कैश बिजनेस स्टार्ट किया और कैश लगाया। तो आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं, सियाराम को कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा। कभी भी ऑनर का नाम जर्नल में नहीं आता है, या तो वो पैसा लगाएगा या निकालेगा। अगर उसने पैसा लगाया है तो उसे कैपिटल अकाउंट कहेंगे, और पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उसे ड्राइंग्स अकाउंट कहेंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या है? सियाराम, जिसको कि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा कैश। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन: परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं। गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज का आपका बिजनेस है। सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? गुड्स हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है कपड़े का और ऑफिस के लिए आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट्स हैं। और जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते। गुड्स या तो परचेज करी जाएंगी या सेल करी जाएंगी, तो उसे परचेज अकाउंट लिखते हैं। सेल की गई है तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए। कौन कौन से? एक तरफ तो परचेज और दूसरी तरफ कैश। थर्ड है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। गुड्स सुभाष से खरीदे।
यहाँ पे कैश नहीं आ रहा, उधार पे खरीदे हैं, इसने मेंशन नहीं किया कि कैश पे खरीदे हैं या उधार पे खरीदे हैं, तो हम इसमें एज्यूम करेंगे कि उसने नाम दिया हुआ है, कैश के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो इसको हम क्रेडिट परचेज मानेंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। और दूसरा अकाउंट गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, उससे हमने गुड्स उधार पर खरीदे हैं। तो 2 अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हुए? परचेज अकाउंट और सुभाष अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। बिजनेस में या तो गुड्स खरीदे जा रहे हैं या एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज, गुड्स सेल किए जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड सेल। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ खरीदा गया है जैसे कि फर्नीचर, तो कौन सा अकाउंट अफेक्टेड माना जाएगा? फर्नीचर अकाउंट माना जाएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा? कैश अकाउंट। पेड कैश टू सुभाष, एक तो कैश आया और दूसरी तरफ सुभाष आया। जो भी नाम होते हैं ना, जैसे रोहन, मोहन, सुभाष, इनके आगे अकाउंट लिखना कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज आप हर एक के सामने अकाउंट लिखते हो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट। किससे खरीदे हैं? रवि से। और कैश पे या क्रेडिट पे? कैश पे। जब कैश पे कुछ भी खरीद या बेच रहे हो तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, पर्सन का नाम नहीं, क्योंकि उसने अपने अकाउंट हमारे साथ सेटल कर लिया हमें कैश पेमेंट करके, तो पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे। इस ट्रांजैक्शन में सुभाष लिखा था क्योंकि ये कैश पर नहीं था, लेकिन जब कैश में है तो फिर पर्सन का नाम नहीं आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब रवि से सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट। और दूसरा रवि का, क्योंकि ये कैश पर नहीं है, अगर कैश पर होता है तो फिर हम कैश अकाउंट लिखते हैं। फिर है बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है, गुड्स नहीं खरीदे, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट अफेक्ट होगा, और कैश में खरीदी है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। देन इज पेड रेंट, पेड मतलब कि कैश में पेमेंट किया ना, अगर पे किया तो कैश ही गया होगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? रेंट अकाउंट। अब आपको बताऊंगी इन्हीं ट्रांजैक्शंस में हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम के लिए कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हुआ? कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड हुआ। दूसरा कैश अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सियाराम इज गिवर और ही इज रिसीवर, सियाराम इज गिवर, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सारे एसेट्स किस में कवर होते हैं? रियल अकाउंट्स में कवर होते हैं, तो ये है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो हमने कैश आ रहा है, जा रहा है, ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सियाराम के पास से भले ही कैश जा रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और एंट्री को लिखते कैसे हैं? जो अकाउंट डेबिट होना है वो ऊपर लिखते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट होना है? कैश अकाउंट, तो ये हमने लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, जनरल एंट्री में टू लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, टू लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? जब गुड्स आ रहे हैं तो पैसा जा रहा है, जा रहा है इसका मतलब हमें इसको क्रेडिट करना है। एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट को किया डेबिट और
कैश अकाउंट को किया क्रेडिट, एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स खरीदे हैं उधार पर, उसने फॉर कैश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब सुभाष से क्रेडिट पे उधार पे खरीदे हैं। तो दो अकाउंट्स कौन से अफेक्टेड हुए, परचेज अकाउंट और सुभाष अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज करना खर्चा है या इनकम है, परचेज करना एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। सुभाष, सुभाष इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष रिसीवर है या गिवर है, सुभाष हमें दे रहा है, वो गिवर है, गिवर है तो फिर हम सुभाष अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। गुड्स के अलावा जब भी कुछ खरीदा जाएगा तो उसका नाम लिखा जाएगा, सिर्फ गुड्स हैं जिनका नाम नहीं आता, गुड्स अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता, परचेज अकाउंट होता है। लेकिन अगर आपने कुछ और खरीदा है, जैसे फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर का नाम आएगा, फर्नीचर अकाउंट विल बी अफेक्टेड। फॉर कैश, दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो इसका मतलब है इसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है, इसका रूल सेम, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम कैश अकाउंट में पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, गोज आउट मतलब क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू सुभाष, कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश का, दूसरा सुभाष का। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड कैश मतलब कि पैसा जा रहा है, गोज आउट जा रहा है मतलब इसको क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे। सुभाष एक पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, अब यहाँ पे सुभाष को पैसा मिल रहा है या वो दे रहा है, उसको मिल रहा है, ही इज रिसीवर, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हमारी एंट्री बन जाएगी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज का, मैंने अभी बताया गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। फ्रॉम रवि फॉर कैश, अब इसमें नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, जहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पे हम पर्सन का नेम मेंशन नहीं करेंगे, कोई अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा पर्सन का, भले ही उस नाम दिया हो तब भी। तो कौन से दो में अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रूल क्या है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेजेस खर्चा है या इनकम है, परचेज करने पे खर्चा हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसको हम डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज करने से पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, गोज आउट, गोज आउट तो दैट मीन्स इसको क्रेडिट करेंगे, और हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, परचेज अकाउंट और दूसरा रवि अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज हमारा खर्चा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। रवि इज अ पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द
गिवर। तो रवि को हम रिसीवर माने या गिवर माने? ही इज गिवर। गिवर है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, रवि को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी है, गुड्स नहीं खरीदे। मशीनरी, अगर गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदेंगे तो उसका नाम आता है, उसका नाम का अकाउंट इफेक्ट होगा। तो एक अकाउंट तो हो गया मशीनरी। फॉर कैश दूसरा अकाउंट हो गया कैश। तो ये मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, सारे एसेट्स रियल अकाउंट में कवर होते हैं। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी बिजनेस में आ रही है या बिजनेस में से जा रही है? मशीनरी बिजनेस में आ रही है। व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, तो इसका मतलब हम इसको डेबिट करेंगे। देन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है, रूल सेम लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? मशीनरी खरीदने से पैसा गया। गोज आउट, जब गोज आउट है तो इसका मतलब हमने इसको क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन पेड रेंट। पेड मतलब कैश में ही पे किया होगा, जो उसने लिखा है कि पे किया, तो कैश उसने फॉर कैश नहीं लिखा, लेकिन हम मानेंगे कि उसने कैश में ही पे किया जब पेड वर्ड लिखा है। तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस में पैसा आया या गया? पे किया है तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। फिर रेंट अकाउंट। रेंट दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस लेते हैं। रूल क्या है? डेबिट नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स लेते हैं। रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फिर रेंट हमारा खर्चा है, तो उस एक्सपेंसेस के लिए उसने क्या कहा है? डेबिट कर दो, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और हमारी एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी हमने एक एक करके एंट्रीज को डिस्कस किया है। आपके पास बुक्स में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। सियाराम एंड सन्स बिजनेस का नाम है। डेट दी होगी, किस डेट वाइज ट्रांजैक्शन। जर्नल में हमेशा ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती हैं, तो उसने डेट दिया है 1 जनवरी को। सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश। जो सारी हमने ट्रांजैक्शंस अभी डिस्कस की हैं वही है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। सारी ट्रांजैक्शंस इस तरीके से डेट वाइज रिकॉर्ड होंगी, सामने उनका अमाउंट लिखा जाएगा। का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे? हेडिंग में पहले लिखेंगे जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। फिर इसका फॉर्मेट, सबसे पहले कॉलम में आएगी डेट, डेट वाइज रिकॉर्ड होती है हमेशा ट्रांजैक्शंस। दूसरे कॉलम में आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स जो आपने एंट्री बनाई है। जैसे पहली एंट्री आपने बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स एज कैपिटल। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं ताकि पता रहे कि एंट्री किस ट्रांजैक्शन के लिए की है, और इसको हम नरेशन बोलते हैं। ये जो शॉर्ट में लिखते हैं ना क्वेश्चन को, इसको हम नरेशन बोलते हैं। अगले कॉलम में है LF लेजर फोलियो की पेज, इसको आप ब्लैंक छोड़ते हो, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। अमाउंट, डेबिट अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 और अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर यह क्रेडिट साइड में 2 कॉलम्स बनाए गए, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जो अकाउंट तो डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे 2 जनवरी को परचेज की है कैश पे और हमारी एंट्री बनी परचेज टू कैश, तो एंट्री के बाद नरेशन लिखिए गुड्स परचेज फॉर कैश और अमाउंट परचेज के सामने 20,000, कैश के सामने 20,000। डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। लास्ट में ये सारी एंट्रीज करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो इक्वल होगा, लास्ट में टोटल किया जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा
और आपके डेबिट और क्रेडिट को लेके रूल्स क्लियर हुए होंगे। आज हमने बहुत ही सिंपल एंट्रीज की हैं और इसकी आगे एडवांस्ड एंट्रीज हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।